केरल विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल को एक चरण में मतदान। केरल में 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अहम घोषणा कर दी है। राज्य में मतदान 9 अप्रैल 2026 को एक ही चरण में कराया जाएगा। चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 23 मार्च थी, जबकि उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 26 मार्च तय की गई थी। इसके बाद अब सभी सीटों के लिए उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी हो चुकी है। वहीं मतगणना 4 मई 2026 को होगी और उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राज्य में राजनीतिक माहौल भी गर्माता जा रहा है। सत्तारूढ़ एलडीएफ और विपक्षी यूडीएफ के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। कोच्चि तट से 27 किलोमीटर दूर मिला लापता मछुआरा। कोच्चि तट के पास समुद्र में लापता हुए एक मछुआरे को भारतीय तटरक्षक बल यानी कोस्ट गार्ड ने सुरक्षित बचा लिया है। मछुआरे की पहचान रंजू मोनी सोनवाल के रूप में हुई है, जो जायौन नामक तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन वाली नाव में काम करता था। बताया जा रहा है कि 30 मार्च की रात वो बंदरगाह लौटते समय समुद्र में लापता हो गया था। इसके बाद भारतीय तटरक्षक बल ने तुरंत एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन में आईसीजीएस अरणवेश जहाज और तटरक्षक विमानों की मदद ली गई। करीब 36 घंटे बाद 1 अप्रैल की सुबह उसे कोच्चि तट से 27 किलोमीटर दूर समुद्र में बहता हुआ पाया गया। बचाए जाने के समय वो गंभीर डिहाइड्रेशन और हाइपोथर्मिया से पीड़ित था। उसे पहले जहाज के मेडिकल रूम में प्राथमिक इलाज दिया गया और बाद में अस्पताल भेज दिया गया। फिल्म निर्देशक रंजीत गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने निर्देशक रंजीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें 31 मार्च की रात थोडुपुझा से हिरासत में लिया गया। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और फिलहाल वो एर्नाकुलम सब जेल में बंद है। ये कार्यवाही एक युवा महिला कलाकार की शिकायत के बाद हुई। अभिनेत्री ने आरोप लगाया है कि जनवरी में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक कैरावान के अंदर निर्देशक ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और उसकी मर्यादा भंग करने की कोशिश की। इस मामले की जांच के लिए कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई है। पुलिस इस मामले में उस वाहन की पहचान करने की कोशिश कर रही है जिसमें घटना हुई थी। वहीं रंजीत के वकील जल्द ही जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। केरल की आर्थिक स्थिति को लेकर सियासी बयानबाजी तेज। केरल की आर्थिक स्थिति को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केरल मॉडल को डेब मॉडल बताते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। थरूर का कहना है कि राज्य सरकार रोजमर्रा के खर्च चलाने के लिए भारी कर्ज ले रही है और अगर यही स्थिति रही तो सितंबर यानी ओणम तक कर्मचारियों के वेतन और पेंशन देने में भी मुश्किल हो सकती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार विकास परियोजनाओं से ज्यादा पैसा कर्ज चुकाने, शराब टैक्स और लॉटरी राजस्व पर निर्भर रहने में खर्च कर रही है। केएसआरटीसी में नियुक्तियों को लेकर विवाद। केरल की सार्वजनिक परिवहन सेवा केएसआरटीसी को लेकर भी बड़ा मुद्दा सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 10 सालों में केरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए नई स्थायी नियुक्तियां लगभग नहीं हुई हैं। विपक्ष का कहना है कि पिछली यूडीएफ सरकार के समय करीब 14,000 नियुक्तियां हुई थीं, जबकि मौजूदा दौर में भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई है। इस मुद्दे को भी विपक्ष चुनावी अभियान में बड़ा मुद्दा बना रहा है। पन्नियाकारा टोल प्लाजा पर टोल शुल्क बढ़ा। केरल के पन्नियाकारा टोल प्लाजा पर टोल शुल्क बढ़ा दिया गया है। नई दरें लागू होने के बाद रोजाना आने जाने वाले यात्रियों और स्थानीय लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इसके साथ ही आसपास रहने वाले लोगों को मिलने वाले फ्री पास पर भी नई पाबंदियां लगाई गई हैं। पहले भी इस मुद्दे को लेकर स्थानीय लोगों और प्रशासन के बीच कई बार विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक विवाद देखने को मिले हैं।